जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, आगे तो है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। बहुत बहुत शुक्रिया। डबल रुकिए सर, नहीं किरण सरनायक की वोटिंग किया है, बजाओ ताली, बजाइए ताली जोर से। और धीरज दादा को भी सत्कार किया है। दोनों आमदार से गुजारिश है कि अवार्ड देना है उनके हाथों। गुलाना भी आजाद के एचएम आ जाइए, उसके बदले अजहर लीजिए, दीजिए अवार्ड सर, अवार्ड दीजिए। वहाँ रखे ना साथी सर। हाँ लो सर, नाम लो तुम नीचे। और यहाँ पर आरजू पंचायत केंद्र की ओर से अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर की गुलपोशी होंगी स्पेशल। 2 मिनट के सर प्लीज, इनकी बहुत इच्छा है। आइए आइए, आरजू पंचायत केंद्र की ओर से उबैद चौधरी और वसीम भाई अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर की गुलपोशी करना चाहते हैं। सर का बहुत सपोर्ट रहा है इस डेकोरेशन को, इनका कारोबार के लिए सर ने बहुत सपोर्ट किया है। एक बार सर के लिए आप सब मिलकर तालियां बजाइए। हमारे सादिक उल्ला खान सर, जोरा इस्माइल उर्दू हाई स्कूल पारस, 52 मीर। अरे कोई भी ना हो। तमाम एचएम साइन ने आ जाए, सिर्फ एचएम, अभी टीचर नहीं, सिर्फ एचएम ओनली। सादिक उल्ला खान सर, काजी मिनाजुद्दीन, मुस्तफा कमर हाई स्कूल संग्रामपुर, वहीद खान, एक बार जोर से तालियां बजाइए। वहीद खान, रशीद खान, सैयद कमरुद्दीन उर्दू स्कूल तेलहरा, बेस्ट एचएम अवार्ड।
काजी मिनाजुद्दीन साहब, मुस्तफ़ा कमर उर्दू हाई स्कूल संग्रामपुर, मोहम्मद शेख शोएब साहब, गुलाम नबी आज़ाद प्राइमरी स्कूल मालेगांव, सैयद मोहम्मद साजिद मोहम्मद सादिक, सैयद गफ्फार प्राइमरी स्कूल पातूर, जमीर खान शेर खान, बाबा साहेब धाबेकर उर्दू हाई स्कूल पीपलगांव काड़े। ये सभी हेडमास्टर का सत्कार किया जा रहा है। मुशर्रफ खान गुलशेन खान, गुलाम जैनुल आबिदीन उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज पारस, केएम असगर हुसैन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज घोड़ेगांव के प्रिंसिपल मजीद खान हमीद खान। सर हमारे सोसाइटी की बैकबोन, बहुत मेहनत है सर की जूनियर कॉलेज को ग्रांट पे लाने के लिए। हाँ, सलीम जकरिया के हेडमास्टर, फारिया समरीन मैडम, इदरीस चौहान सर, चलो आ जाओ जल्दी। हो गए सब? आप यहाँ पर हेडमास्टर अंजनगांव को सुरजी के हेडमास्टर साहब, आरिफुद्दीन साहब, आरिफुद्दीन सैयद नईमुद्दीन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शाहीन कमर और फातिमा कमर प्राइमरी स्कूल अंजनगांव सुरजी के दोनों हेडमास्टर। चलिए जल्दी जल्दी। डॉक्टर इकबालुल्लाह प्राइमरी स्कूल गंगानगर, साजिद अली सर, सैयदा वसीम बासित, सैयदा वसीम बासित मैडम, सैयदा वसीम बासित मैडम, इनका सत्कार हो गया क्या? हाँ, YCM यशवंतराव चौहान, हमारी जो शाखा है बाड़ेगांव में, उसके HOD, उसके हेड सैयद फराजुद्दीन सर, इनकी गुलपोशी और इनको अवार्ड दिया जाएगा। इनकी ओर से उनके वालिद साहब अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर ये स्वीकार करेंगे। और सीनियर कॉलेज गुलाम जैनुल आबिदीन के HOD सैयद अजहरुद्दीन, इनकी गुलपोशी और इनको अवार्ड दिया जा रहा है। सीनियर कॉलेज के HOD इंचार्ज यशवंतराव चौहान सेंटर के इंचार्ज सैयद फराजुद्दीन साहब, मोहम्मद जावेदुर रहमान साहब की गुलपोशी माननीय आमदार साहब के हाथों, सैयद जुनैद साहब की गुलपोशी, सैयद जुनैद साहब, जावेद खान साहब, आदरणीय आमदार साहब, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान और तमाम तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है।
जब तक तू पना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी और तो धोनी मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी तक तू सुनेगा न दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तेरे रस का तरस मुझ पे आता अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तक तू मिला देना बिछड़ी दर्द तेरे न जाए ज़मानी बन दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली बन दो झोली आका जी बन दो झोली हम सबकी बन दो झोली नाती जी बन दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली वाला तेरा तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की चौखट पे न डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मैं आप सबके सामने एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से समाअत फरमाएं, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर से उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ,
कि मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। जब तक तालियों से भरना दूंगा स्टेडियम, कि जब तक तालियों से भरना दूंगा स्टेडियम, खुदा की कसम मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, कि ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरज़मी पर उमर आए थे, मेरी इस सरज़मी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, ज़ख्मी ज़ख्मी में वो एक शाहीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाहु अकबर लिए, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाहु अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे।
जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि मैं इस शेर से अपने नज़्म का इख्तिताम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से समझते रहो कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत खूब। सलीम शाह साहब, फिलिस्तीन पर जो अत्याचार इजराइल कर रहा है, तो हम यहाँ से कुछ दुआई अशार पढ़ेंगे। आप सबको आमीन बोलना है। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। मैं एक अशार पढ़ूंगा। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह। आप आमीन बोलो। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह, जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह, जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा है फिलिस्तीन में, मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा है फिलिस्तीन में। हुकूमत के लिए हज़रत उमर को भेज दे अल्लाह, हुकूमत के लिए हज़रत उमर को भेज दे अल्लाह। इसके बाद KGN हाई स्कूल से शेख आदिल। जोरदार तालियां। बच्चे के लिए तालियां हो जाए एक बार। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बाज हम जान साज हम बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले, सुनते के तार से दुनिया वाले, सुनते हार से दुनिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सनोवर से दुनिया वाला, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। इसके बाद टीचर अत्याचारी पर कव्वाली। रात को कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। मैंने सोचा पढ़ाई तो कभी भी कर लेंगे सर, अभी टूर्नामेंट दोबारा थोड़ी होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बच्चों को लगता है, बच्चों को लगता है मैडम अत्याचारी है।
सिलेबस बनाते हैं, कभी पेपर बनाते हैं। क्या बात है। कोई सुनता नहीं अपनी मगर फिर भी सुनाते हैं। कभी सिलेबस बनाते हैं, कभी पेपर बनाते हैं, कभी बंडल करेक्शन का हम अपने घर ले जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुस्तियाँ सुबह की जो हमने तुम पे वारी है, सुस्तियाँ सुबह की जो हमने तुम पे वारी है, बंडलों में बंडल ये जिंदगी हमारी है, बंडलों में बंडल ये जिंदगी हमारी है। कैसे इनको बतलाएं, अरे कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। आफत में जान हमारी है, आफत में जान हमारी है। अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। लाशेफ में लंच करेंगे, मिल्क बार में बर्थडे होगा। क्या बात है। लाशेफ में लंच करेंगे, मिल्क बार में बर्थडे होगा। हल्ला होगा एक ही दिन, एंजॉयमेंट पर डे होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। सिंगापुर ने गोवा में छुट्टियाँ गुजारी है, सिंगापुर ने गोवा में छुट्टियाँ गुजारी है। फेल हो गए ये तो गलतियाँ हमारी है, फेल हो गए ये तो गलतियाँ हमारी है। कैसे इनको बतलाएं, अरे कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। आफत में जान हमारी है, आफत में जान हमारी है। अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। ये चौक, ये डस्टर, ये कॉपियों के बंडल। क्या बात है। ये चौक, ये डस्टर, ये कॉपियों के बंडल पीटीएम में आके वो मचा गए बवंडर। वाह 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 वाह, क्या बात है। पैसा है ना शौहरत, ना बंगला है ना गाड़ी है, पैसा है ना शौहरत, ना बंगला है ना गाड़ी है। सैलरी मिली फिर भी चढ़ गई उधारी है, सैलरी मिली फिर भी चढ़ गई उधारी है। कैसे इनको बतलाएं, अरे कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। कैसे इनको बतलाएं, अपनी भी लाचारी है। आफत में जान हमारी है, आफत में जान हमारी है। अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए इरशाद इरशाद। कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्या बात है। कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ये मासूम से चेहरे हमें आंखें दिखाते वाह 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 वाह, क्या बात है। हमने कान ऐठा तो मीडिया बुला ली है, हमने कान ऐठा तो मीडिया बुला ली है। तुमने गलतियों पे क्या आरती उतारी है, तुमने गलतियों पे क्या आरती उतारी है। कैसे इनको बतलाएं,
इनका ड्रामा है। महफिल मेरे किसी काम की नहीं। या अल्लाह तू बचा इस बुढ़ापे से। हाँ ना माँ, ये बुढ़ापे ने बहुत बेजार करके रखा। अरे वाह, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरे को और बच्चों को घर तो काटने को जा रहा था, बहुत याद आ रही थी वो माँ तेरी। हवो माँ, हमको भी बहुत याद आ रही थी तेरी। आ बैठ। हाँ या अल्लाह। हाँ वो हट्टू, वो माँ पैर टूट गए मेरे, आंखों में कोमा फूटे क्या वो तेरे। यहाँ बैठना, तोड़ डाली वो माँ पैर मेरे। हाँ भावा को भी साथ में ले क्या वो माँ? तो क्या घर पर छोड़ कर आती? वो तो चोटी के गोंडे के जैसे साथ में ही रहते हैं। और माँ बता क्या हाल चाल है तेरा? क्या बताऊँ वो माँ, जवानी में तो तेरे भाई काम धंधे की सारी धुत मेरे पे उतार लेते थे। कभी तो इतना कुटते थे कि भाम की डब्बी साथ में रखनी पड़ती थी। वो माँ ये तो ऐसे ही सुनारी जैसा इसको मारते थे। मेरे को तो भुक्के लाता चपला जिस करवट पे गिरती थी ना, उस करवट पर मारते थे। वो माँ तुम दोनों तो ऐसी ज बोल रहे हैं जैसा कि मेरा मियाँ में मारता ही नहीं था। जान दे वो माँ, जान छूटी। अच्छा हुआ तीनों के तीनों बुड्ढे मर गए। जान दे वो माँ, पुरानी बाता की छोड़, अभी की कुछ नहीं सुना। क्या बताऊँ वो माँ, पढ़ने लिखने के तो ऐसे भूत चढ़े, 7वीं तक के अच्छा था। क्या माँ नवा नवाईत निकला? हाँ क्या बोल रही थी मेरी बहू? मैं तो मेरी बेटी को इंजीनियरिंग बनाऊंगी। बोल माँ, अब पट्टी घर के नक्शे देखेंगी कि रोटी के? वो माँ तू तो पोटी की बात कर रही, मेरी तो बहू बोलती मैं मिशन कराती। तो मैंने बोली माँ बच्चों के मिशन कराने के टाइम पे तू मिशन करानी? तो मेरे को बोलती तुम चुप रहो, तुम कुछ क्या समझ रहा। बोल माँ ऐसी चुमर कर डालेगा पुण्य अपनी इतनी भी ना समझे। वो माँ ये बेटों ने तो छूट दे के रखी ना, नहीं तो इंजीनियर वीनियर किसके समझ में आ रहा था। आया माँ आया, मांगता अब 10 रुपए। क्या करना माँ, लाड़ो का है मेरा। और बहू बोलती बिगाड़ रहे। बोलो जी भाई, पोटो को इतनी छूट होना कि नहीं? आया भाई इसका पोतरा बहुत प्यारी दादी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से तू पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। लाओ दादी दे 10 रुपए। आ गया माँ मेरा लाल, 10 नहीं 5 रख। वो दादी 5 रुपए में क्या रहा, तेरा जमाना है क्या? क्यों जी आ गए अपने बउआ के चुगलियां करने? तू तो ऐसा ही बोलता हमको देर से, दादी चुगली नहीं करती। ये ले रख 10 रुपए। ऐसा मांगता मेरे को जैसे तेरे दादा ने सारी जायदाद मेरे नाम पे करके गए। बोल वो माँ क्या बोल रही थी फिर तू? क्या बताऊँ वो माँ, जब भाव करके लाई थी तो ऐसी कैसी माया जाता आती थी, और अब तो नागिन के साथ डसने को चाहती। और हाँ इतना सिखाती जैसे हमने हमारे बाल धूप में सफेद करे। हाँ वो माँ, मेरे को भी मेरी बहू जहर की निगाह लगती। ये ज्यादा पढ़े लिखे लाने को नहीं पुरते माँ। अब तो दूसरे बेटे को 7वीं पढ़ी हुई लाऊंगी,
क्योंकि माँ जब इसको घर के लाई थी ना तो गरीब गाय थी गाय, और अब तो लत मारने वाली भैंस बन गई भैंस। वो माँ तुम दोनों तो ऐसी ही बोल रहे, मेरी बहू को भी काम का बोले तो थई थई करती, वैसे का बैठे तीनों ऐदी घोड़े बैठे होंगे दूसरे कमरे में, और मेरी बहू शिकारी होंगी कुछ। चल माँ जाते अब हम। नहीं वो माँ रुक, वो मंगाती मैं कुछ खाने पीने को। मंगा माँ। अब बहू का गई, सो गई क्या? बस काम धंधे के टाइम सोने कुछ होना, बैठी होंगी कोई किताब में मुंडी घुसा के। बोलो जी भाभी, क्या हाल चाल है तुम्हारा? क्या बताओ जी भाभी, मेरी सास तो जरा सा इधर उधर हुई कि सारा घर सर पे उठा लेती है। हाँ जी भाभी, मेरी सास भी ऐसी है, जहाँ जाती वहाँ मेरी गान गाना शुरू कर दी थी, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। अरे अरे तुम ये क्या बोल रही हो? पहले ही अम्मी जान को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। लो जी खाला। बता माँ, ये क्या लाई वो नेरे फल्ले फल्ले उड़ा के लाली? अजी खाला, तुम्हारी आंखों में क्या कोमा फुटे? वो फल है नहीं, आलू चिप थे, आलू चिप। इनको क्या ही समझ रहा कि वो किसको समझा रही वो तू, और किसके आंखें की बात कर रही? बेटा को देखा किलर बनकर, फिर देखकर सुई में धागा बुराती मैं। हाँ कि वो पढ़ी तो बहुत तूने, फिर तेकू बाड़ो छोटों का अदब नहीं सिखाए क्या? तुम तो चुप ही रहो, ना तो क्या कर लेंगे तू खाने की भूखी। अरे अरे तुम ये क्या बोल रही थी? चलो मेरे साथ चलो। मेरे आंखें की बात कर रही हो बेटा, रात के अंदर में बोल रहा के फेंकती। हाँ अरे अरे तुम ये क्या बोल रही थी? हम एक पढ़े लिखा रो के खिला दे। हाँ माला कत्ता दाल, हम एक पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हमारा इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के साथ आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करें। आप ये समझिए कि खून खून से साफ नहीं होता, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें समझाएं। क्योंकि मैं भी मेरी अम्मी को समझाती हूँ और बताती भी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी बहू हूँ। अगर हम भी उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? समझी ना आप? हाँ हाँ मैं समझ गई, हमें बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। और एक केजी का ड्रामा रह गया है, लेकिन देखिए ये घोड़े गांव से आए हैं, कितने बच्चे टैलेंट है, कितना पर्दा है, पूरे गीत होंगे। चलिए शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। आ गई सिखाने। अरे दादी जान आप, और दादी जान सब खैरियत से तो है? हाँ माँ, जो भी है तेरे सामने तो है। अच्छा, अब आप सब आ ही गए तो हम सब मिलकर कोई दीन की बातें कर लेते हैं। मैं अम्मी जान और खाली जान को लेके आती हूँ। जैसी माँ वैसी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रहमत बेटा आ गई आप? हाँ अम्मी। अम्मी दरअसल मैं बोल रही थी कि दादी जान और खाला जान आ ही गए तो हम सब मिलकर कुछ दीन की बातें कर लेते हैं। ठीक है रहमत बेटा, मैं और खाला जान आते हैं। ठीक है अम्मी। आ गए सिखाने, बहुत पढ़े लिखे। दीन इस्लाम की बातें जान लेने को इस्लामी मालूमात कहते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना,
जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम अपने बच्चों को देनी चाहिए जिससे उनके अंदर की जहालत ख़त्म हो। और हाँ दादी जान, चुगली करना भी हमारे मज़हब इस्लाम में सख्त मना है। और किसी की बुरी बात उसके पीछे कहना और उसके ऐब बताना, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दो गुनाह में फंसेंगे। एक तो हम चुगली कर रहे हैं, इसका अज्र बहुत खौफनाक होगा, अल्लाहु अकबर। और दूसरी बात, किसी के ऐब अगर हम किसी दूसरे के सामने रख रहे हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे ऐब सबके सामने रखेगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन दुनिया दोनों की तालीम का तोहफा दीजिए जिससे हमारी आने वाली नस्ल इसका मकसद को है फ़ायदा हो। बेटा ताली बजाओ इनके लिए। फ़ायदा हो। इनका कहना है कि जब हम निकाह करते हैं तो बगैर दहेज के निकाह कीजिए, इसका मकसद है। दूसरा, जब बहू घर में लाते हैं हम तो अपनी बेटी समझिए। अगर हमने हर बहू को अपनी बेटी समझा तो इंशाल्लाह ताला कोई किस ये सर या बदतमीज चाले बंद करो केजिन वाले से, बच्चे बढ़ जाओ सर, बढ़ाओ इनको। और हाँ केजी का टीचर, इनका ये मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि तमाम ख़वातीन नमाज पढ़ें, अपने शोहर को हलाल कहीं पर आमादा करें और पर्दे की तलकीन करें कि हमारा अल्लाह एक है, खुदा एक है, रसूल एक है। यही इनका कहने का मकसद है। मैं घोड़े के वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ये बच्चों का डांस पेश किया जाता है। चलिए बेटा, ठीक, शुक्रिया। और हाँ, चुगली करना, गिबत बताना, ऐब बताना, ये सब गुनाह के काम में है। और हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि ऐब बताने वाले शख्स की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारा खूबसूरत बदन छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना दादी जान? अच्छा हुआ रहमत बेटा, तूने हमें बता दिया। हम तो कितने गुनाह कर रहे थे। अब हम अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगेंगे और कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे। और हाँ बेटा, हमको भी माफ़ कर दे। सास माफ़ी मांग रही है, इसलिए सास के लिए तालियां बजाइए भाई। और बहू भी बहुत प्यारी हो गया तो उसके लिए भी तालियां बजाइए। इनका ये कहना है कि शरीयत पर करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले। हजरत अली का कौल है कि हम कोई गुनाह माफ़ नहीं करें। कर दीजिए, मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप लोगों के साथ जाहिलों जैसा सलूक कर रही थी। हाँ बेटा, हमको भी माफ़ कर दे, हमने भी तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दे। और हाँ मामानी गुड़िया को जीनियर बनाएंगे, जीनियर, जिससे मेरा घर और समाज सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया अपनी शहरी के हाथ को लेकर चलना कंपलसरी है। तो इस साल नाज़नीन बेगम और नसीम को अल्लाह ताला ने उम्र नसीब किया, खाने काबा का दीदार किया, मेरे नबी का रोज़ा देखा उन्होंने। अब यहाँ से 3-4 प्रोग्राम बहुत धूम के हैं। उनका यही मकसद है कि जो बच्चे जा रही है, कौन तक है गुलाबी शरारे के लिए आप एक बार ताली बजा दीजिए। गुलाबी शरारा। मठमा छमे पायल घुंघरू बजने जारे घुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी मठमा छमा पायल घुंघरू बजने जारे घुटमा लाल कर कंगना हाथ में चूड़ी
कौन सा है बोलिए।